हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो इस वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सेट सी के जो क्वेश्चन डिस्कशन टॉपिक जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है उसकी दो वीडियोस आपको लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें एक में हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे और एक में सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस किए थे। आज हम करने वाले हैं सेट सी के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, उसका आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो अब यहाँ पर आपको जो एक्सरसाइज दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी हैं। तो मीन निकालने के लिए आपको यहाँ पर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एक्सआई क्या क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। और जो एफ आई आपके पास है 3, 4, ये थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो गई हैं, ये इसकी है, ये इसकी ऐसे है, 3, 4, 6, 5, 3 एंड 2। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है इस डाटा को पहले मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई एक्स आई निकाल लो। तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, 15, 40, 90, 100, 75 और 60। इसका टोटल करो, एफ आई का टोटल करो। तो इसका टोटल करेंगे आएगा 380 और इसका टोटल करेंगे आएगा 23। तो पहले मीन निकालेंगे, 380 अपॉन में 23। अब इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास बनता है 16.52। तो ये मीन आ गया। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकालना है तो एक्स आई माइनस मीन करेंगे और साथ साथ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनाते जाएंगे, यानी जो वैल्यू माइनस में भी आ रही है उसको आप प्लस में करते जाओ। अब यहाँ पर जितनी भी एक्स आई है उस सभी को इसमें से माइनस करते हुए चलना है। तो पहली वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11.52, ठीक है, ये आ जाएगी फिर 6.52, फिर आ जाएगी 1.52, 5 का गैप आ रहा है ना, तो 5 आप कम करते चलो, फिर आ जाएगा 3.48, 3 और 5 8, 8 और 5 13। अब इस कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है एफ आई से। तो एफ आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन गया आपका एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ये। तो 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई, 6 को इससे, सबसे को ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 34.56। फिर अगले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 26.08, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9.12, 17.40, 25.44 और 26.96। और जो टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा हमारे पास 139.56। ये आपके पास इसका टोटल आ गया। अब क्योंकि हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए ये जो टोटल आएगा इस टोटल को डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 23, ठीक है। तो ये बनता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो 139.56 को डिवाइड कर दो आप 23 से, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है डिवाइड करके 6.07, राउंड ऑफ करके 6.07 वैल्यू आ रही है, यानी इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि भाई मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ पर अबाउट मीडियन निकालना है, जैसे पिछले में अबाउट मीन निकाला था, यहाँ पर अबाउट मीडियन निकालना है। तो पहले आप इसका मीडियन निकालने के लिए डाटा को पहले आप ऐसे लिखो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 8, 9, 16, 14, 7 और 4। तो अब यहाँ पर मीडियन और निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले 2 लिखेंगे, 2 में 8 प्लस करते जाएंगे, 10 + 9 19 + 16 35 प्लस में 4 49 प्लस में 7 56 प्लस में 4 60। इसका जो टोटल है ये और ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मीडियन निकालने के लिए पहले आपको निकाल लेना है n/2। तो n/2 बनेगा 60/2 मतलब 30th। तो यहाँ पर आप देखो जो सी एफ है उसमें 30 है या नहीं है। 30 अगर नहीं है तो उससे अगले वाली जो वैल्यू है ना सी एफ वो लेनी है आपको, और उसके सामने जो आपकी एक्स आई आ रही है ये बनेगी आपकी मीडियन, ठीक है।
अब यहाँ पर आपके पास मीडियन आ गया, क्योंकि डाटा आपके पास 3 3 6 7 7 नंबर ऑब्जर्वेशन थी, तो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास मीडियन आ गया इसका 9। अब आप निकालो यहाँ पर एक्स आई माइनस मीडियन। तो जितनी भी एक्स आई है उन सभी में से 9 को माइनस करते जाओ। तो 3 माइनस 9 करोगे अब -6, तो +6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 कम कर दो। फिर आप निकालो एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मीडियन। तो एफ आई ये दे रखिए, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 6 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, 9 2 ज़ा 18, फिर 0, 14 2 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 4 6 ज़ा 24। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल बनता है 142। अब निकालेंगे आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये जो 142 आया इसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। तो 60 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बन रहा है हमारे पास 2.37। ऑप्शन आपके पास 2.37, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड में कहता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए आपके पास मीन डेविएशन होना चाहिए। मीन डेविएशन को अगर हम मीन से डिवाइड करेंगे तो और इनटू में 100 करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले तो मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के लिए जो डाटा आपको दे रखा है ना, ये क्लास इंटरवल में दे रखा है। तो पहली जो क्लास इंटरवल है आपके पास 60 to 62, फिर 63 to 65, 66 to 68, 69 to 71 इंक्लूसिव डाटा दे रखा है। तो इसमें आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्साई जो होती है इन दोनों के बीच की टर्म होती है, तो वो 61 ही आएगी। यहाँ 64, 67, फिर 70 और 73। एफ आई ये आपको दे रखी है 5, 22, 28, 17 और 3। अब इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए फिर वही आप करो। अब यहाँ पर आप शॉर्टकट वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि आप पहले यहाँ पर यू आई निकाल लो, जैसे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ पर एक्स आई आपके पास ये एक्स आई है, ठीक है। इसमें से एक अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, जो बीच वाली टर्म है उसको आप अर्थमेटिक मीन ले लो। और जो एच है, एच मतलब इन दोनों के बीच का गैप। अब जब गैप लोगे आप तो 60 को भी काउंट करना है, 62 को भी काउंट करना है, मतलब 3 का गैप बनेगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 0, इधर आएगी -1, इधर आएगी -2, इधर +1, इधर +2। तो एफ आई यू आई निकाल दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 10, -22, 0, 17 और 6। तो इसका टोटल करेंगे 17 और 6 23, 1 और -10 यानी -9। ये इसका टोटल आ जाएगा। अब जब मीन निकालेंगे तो मीन का फार्मूला, जब ये वाला फार्मूला आप लगा रहे हो तो a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू में c। तो a की जगह 67 है, इधर से -9 आ गया। एफ आई का टोटल करेंगे तो एफ आई का टोटल हमारे पास है इसमें 75 इंटू में 3। तो 67 अपॉन में -9 अपॉन 25 यानी आ जाएगा -0.36। इसको माइनस करके आपके पास वैल्यू आ रही है 66.64। तो ये तो बन गया आपका मीन। अब क्योंकि मीन डेविएशन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्योंकि अब आपको मीन डेविएशन अबाउट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए मीन डेविएशन चाहिएगा। तो मीन डेविएशन के लिए एक्स आई माइनस मीन की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो एक्स आई आपके पास ये हैं, इन सब को में से ये माइनस करते हुए जाओ तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है पहली है 5.64, फिर 2.64, उसके बाद 0.36, 3.36, फिर 6.36। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है एफ आई से, ठीक है। एफ आई वाले इस कॉलम से
इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 28.20, 58.08, फिर उसके बाद 10.08, 10.08, 57.12, 19.08। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल है 172.56। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए ये जो टोटल आया 172.56, इसको आप डिवाइड करोगे सिग्मा एफ आई से, जो कि आपके पास 75 है, तो ये बन गया आपके पास 2.3008। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का जो फार्मूला है, इसके लिए आपको मीन डेविएशन ऊपर रखना है, मीन नीचे रखना है, इनटू में 100। तो मीन डेविएशन आया हमारे पास 2.3008 और मीन आया हमारे पास 66.64 इंटू 100। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है 3.4525, 3.4525। तो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है 3.4525। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ करके ये बन सकता है। तो इसका थर्ड का जो ऑप्शन है वो बन रहा है हमारे पास बी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ पे चलें तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मीन डेविएशन ऑफ वेट अबाउट मीडियन। अब यहाँ पर अबाउट मीडियन पूछा है, तो पहले इसका मीडियन निकालो। क्लास इंटरवल 131 से 140, तो यहाँ भी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है। वन 141 से 150, 160, 170, 180 और 190। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, 8, 13, 15, 6 एंड 5। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सी एफ निकालनी है। 3 + 8 11, 11 और 13 24, 39, 45 और यहाँ पर आ गया 50। इसका टोटल भी होगा 50। अब मीडियन निकालने के लिए पहले आप n/2 निकालेंगे, यानी 50/2, 25 आ गया। तो 25 इसके सामने आपके पास नहीं बनेगा, तो 39 आ रहा है। 39 के सामने जो आपके पास क्लास इंटरवल है ये बन गई आपकी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में से आपको जो L की वैल्यू जब आपको निकालोगे तो 161 नहीं लेनी है, 160.5। इसको एक्सक्लूसिव करने के बाद यानी 0.5 माइनस करने के बाद तब लिखना है। L आपके पास आ जाएगा। L निकालने के बाद आपके पास क्या चाहिए, n/2 है हमारे पास। CF हमारे पास ये बन गई, नहीं ये वाली नहीं होती, CF ये वाली होती है, ठीक है। CF ये वाली नहीं लेते हैं, इससे पहले जो इंटरवल था वो लेंगे, F ये वाली आ जाएगी। तो मीडियन का फार्मूला लगा दो, L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में C। तो L की जगह तो आ गया 160.5, n/2 25 है, CF 24 है, F 15 है और C मतलब इनका जो गैप है वो 10 है। तो गैप में दोनों को इंक्लूड करना है, तो गैप इनका हो जाएगा 10। अब इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 161.17। तो ये तो बन गया इसका मीडियन। अब मीडियन निकालने के बाद आपको निकालना है मीन डेविएशन। तो XI माइनस मीडियन, तो जितनी भी XI है, XI है नहीं हमारे पास, पहले तो XI निकालनी पड़ेगी। XI क्या होगी, इनके बीच की टर्म 131 से लेकर 145 तक। तो इनके बीच की जो टर्म आएगी हमारे पास आ जाएगी 135.5, फिर 145.5, 155.5, 165.5, 175.5 और 185.5। ये आ गई XI। अब जितनी भी XI है उन सभी में से आपको मीडियन को माइनस करना है।
और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो माइनस करके जो भी वैल्यू आ रही है उसको लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 25.67। ठीक है, जब xi को आप मीडियन में से इसमें से माइनस करोगे, माइनस में वैल्यू आएगी लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखना आपको प्लस में वैल्यू लिखनी है। उसके बाद फिर वैल्यू आपके पास है 15.67, फिर 5.67, 4.33, 9.33 और 14.33, फिर 24.33। अब इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है fi से, इस कॉलम को fi से, इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास 77.01, 125.36, 73.71, 64.95, 85.98 एंड 121.65। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 548.66। अब आपसे पूछा गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए जो आपने ये निकाला है इसको ऊपर रखो और fi से कर दो इसको डिवाइड। fi है 50, डिवाइड करके वैल्यू आ रही है 10.9732। अब इसमें से ऑप्शन आपके पास इसके क्लोज 10.97, यानी फोर्थ का आंसर बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5th, में कहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बतानी है इसकी क्या होगी। अब कोई डाटा दे रखा है, xi दे रखी है 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। fi दे रखी है 13, 28, 31, 46, 39, 23 एंड 20। सारा कैलकुलेशन है उसमें और कुछ नहीं, उस फार्मूला आपको याद हो, बाकी सब कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ पर भी आप ui निकाल लो पहले। ui मतलब xi माइनस a अपॉन में h की जगह लिख लो h लिख लो या c लिख लो, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर 50 है, इसको a कंसिडर कर लिया, तो इसके सामने 0, -1, -2, -3, नीचे +1, +2 एंड +3। अब निकाल लो आप FI UI यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, आ जाएगा -39, -56, -31, 0, 39, 46 और 60। इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल आ रहा है 19। FI का टोटल आपके पास 200। उसके अलावा एक UI स्क्वायर और बनाओ आप, तो आ जाएगा 9410,149 और FI को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 39 जा 117, 28 4 जा 112, 31 0, 39, 23 4 जा 92 और यहाँ आ गया 180। टोटल करेंगे इसका तो आपके पास आ गया 571। तो डाटा आपके पास सारा आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आप लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI का स्क्वायर। ये बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और इनटू में कर देंगे हम इसमें C। अब यहाँ पर FI UI स्क्वायर आपके पास आया 571 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI यानी 200 माइनस FI UI आया आपके पास 19 और ये आएगा 200, तो 19 अपॉन 200 का स्क्वायर और फिर इसका पूरे का स्क्वायर रूट इनटू में 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा, एलसीएम ले लेंगे इसका 200, तो यहाँ पर तो आएगा 571, इधर आ जाएगा
एलसीएम 200, अच्छा पहले इसका स्क्वायर कर लो, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास 571 अपॉन में 200, ये आ जाएगा 361 अपॉन में 1 2 3 4। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम बनेगा आपका 40,000 और इससे इसको डिवाइड करोगे 200 आएगा, 200 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 119200 माइनस 361। इन दोनों को माइनस करके आपके पास जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, 10 में से 1 9, 9 में से 6 3, फिर बचेगा 11 में से 3 गए 8 8 1 1। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये 200 आ जाएगा इनटू में 10, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के वह 20 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 16.87। ये हमारा आंसर बनेगा और 16.87 यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसका बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसमें आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 90 तक है। FI 17, 28, 21, 15, 13 और 6। XI भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मीन की ज़रूरत है हमें, तो XI बनेगी इसकी 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। फिर निकालो आप UI, तो UI के लिए इसमें से आपको एक A लेना पड़ेगा 60 70 के, यानी इसको आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ठीक है। 0 -1 -2 -3 1 और 2। फिर आपको UI स्क्वायर भी चाहिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। अब आपको चाहिए FI UI, तो FI को UI से मल्टीप्लाई करोगे 17 3 जा 51, 56, 21, 0, 13 और 12। फिर चाहिएगा मैं FI UI का स्क्वायर, FI को UI के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 79 जा 126, 1 9 7 63 6 9 6 15 156। उसके बाद 28 को 4 से करेंगे 1 1 2, फिर 21 0 13 और 6 4 जा 24। इसका टोटल चाहिएगा, इसका टोटल चाहिएगा और इसका टोटल चाहिए। इसका टोटल 100 है, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं, 13 और 12 25 हो गया, 25 में से 21 गए, 4 इधर आ गया, तो 56 में 4 गए 52, 2 और 1 3, 5 और 5 10। इसका टोटल 6 2 8 9 3 12 4 16, 6 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 2 12, 1 2 3, ये इसका टोटल आया। अब आपको पहले तो निकालना है मीन, तो मीन का फार्मूला यहाँ पर A प्लस में सिग्मा FI UI, सिग्मा FI इंटू में H। A की जगह आपने लिया 65 और ये आ गया -103, FI आ गया 100 इंटू में 10, तो 65 माइनस 10.3 ये बन गया आपके पास 54.7। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा FI UI का स्क्वायर 326 डिवाइडेड बाय FI यानी 100 माइनस सिग्मा FI UI यानी -103 अपॉन में 100, फिर इसका स्क्वायर और इनटू में H यानी 10। अब इस सब को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनता है ये 14.727।
सॉल्व करने का तरीका पहले जैसे बताया था मैंने वैसे आप कर सकते हो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी है हमारे पास और मीन भी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला होता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आता है, मीन नीचे, इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 14.727 डिवाइडेड बाय मीन यानी 54.7 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.02। तो ऑप्शन बन रहा है इसमें 23.02। तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, गलत है क्या हमारा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर है ये 6। डिवीज़न 14.427 चेक कर लेते हैं एक बार। 14.727 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 54.7, 26.92 है। ये गलत लिखा हुआ है 26.92, यानी ऑप्शन बनेगा इसके राउंड ऑफ ये वैल्यू आ रही है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार एज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न्ड। इसमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो कंसिस्टेंट है, दोनों सैलरी को देने में कंसिस्टेंट है? तो इसके लिए आपको इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के दोनों का फिर आपको चेक करना पड़ेगा भाई जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आ रहा होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हम ये अगर हम मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, इसको हमने डाटा मान लिया x, इसको मान लिया y। पहले इसका मीन निकालो। मीन अगर इसका निकालेंगे तो उसके लिए इन सबका टोटल करना है। तो इन सबका टोटल करके हमारे पास बनता है 75। नंबर ऑब्जर्वेशन 8 है तो हमारे पास आ गई वैल्यू 9.375। ये तो आ गया x मीन। y का भी मीन निकाल लो। इसका मीन निकालेंगे, इन सब का टोटल करोगे आप, टोटल करके बनता है आपके पास 73। तो ये आ गया हमारे पास 9.125। अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले आपको सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 5 में से 9.375 को आप माइनस करोगे और फिर उसका स्क्वायर करोगे, या फिर इसमें हम दूसरा फार्मूला यूज़ करें क्योंकि इससे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालना चाह रहे हैं किसकी, x की। तो फार्मूले में आ जाएगा आपके पास सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगा दो। तो xi स्क्वायर मतलब इन सब का xi का स्क्वायर करके फिर सम करना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का इतना आ गया, इसका इतना आ गया, इसका ये आया, फिर 100, 64 और 100, इन सब को सम करना है। तो इन सब का सम करोगे तो ये बनता है आपके पास 775 और यहाँ पर आ गया आपके पास 75 अपॉन में 8 इसका स्क्वायर। ये सारा कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा 2.997। ऐसे आप निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो उसमें इनका स्क्वायर करना है, यहाँ पर 25 भी आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 64, 49, 225, 324, 81, 36 और 36। इन सब का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये बनता है आपके पास 831 माइनस 73 अपॉन 8। इसको कैलकुलेट करके आ रहा है हमारे पास 4.539। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना ये इसका ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका ज़्यादा है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें दोनों का मीन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है,
देखो मीन में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, यहाँ पर 9.3 रख लेता हूँ मैं, बस एक आइडिया चाहिए मुझे किसका कम आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जो डाटा आपको दिया है ना, ये 9.3 है या 9.1 है, ये तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ऊपर वाला जो डाटा है वो उसमें ये डिफरेंस ज़्यादा है। अगर बिल्कुल क्लोज डाटा हो ऊपर नीचे दोनों का तो पूरा सॉल्व करो, अदरवाइज पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, इसका कम आएगा, इसका ज़्यादा आएगा। ज़्यादा वेरिएशन का मतलब है कि वो स्टेबल कम है, और उसने स्टेबल पूछा यहाँ से कि भाई कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा स्टेबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो डाटा है इसमें वेरिएंस कम है, तो इसका मतलब आंसर बनेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th में कहता है कि द मीन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आर 65 एंड 7.03। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 लोगों का ग्रुप है टोटल, उसका मीन इतना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। उसमें से कह रहा है कि 60 का मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप कंप्राइजिंग 40 ऑब्जर्वेशन। तो बाकी के जो 40 हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो यहाँ पर एक ग्रुप को हमने, जो 100 का ग्रुप था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 60 और एक 40। 60 का मीन भी हमें मिल गया, कितना है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया हमें, ये कितना है 3। इसका भी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अगर हम दोनों का कंबाइंड मीन निकालें, कंबाइंड मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कंबाइंड मीन हो जाएगा n1 इंटू में x1। n1 है हमारे पास कितने 60 और उसका मीन है आपके पास 70। दूसरे वाले में n1 तो हमें पता है 40, लेकिन उसका मीन नहीं पता, इसको x2 रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हमारे पास 100, और जो कंबाइंड मीन है, जो सबका मीन है वो दे रखा है आपको 65। तो यहाँ पर आप कंबाइंड मीन रख दो 65। इसको यहाँ लाएंगे 6500, इसको उधर लाके माइनस करोगे और कैलकुलेट करोगे तो x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 57.5। तो अब इसके बाद हम निकालते हैं डेविएशन। तो पहले D1, पहले वाले डाटा का डेविएशन निकालते हैं, तो ये होगा x1 यानी पहले वाले का मीन माइनस कंबाइंड मीन। तो पहले वाले का मीन है 70, कंबाइंड है 65, तो ये आ गया आपके पास 5। ऐसे D2 निकालो तो ये आ जाएगा x2 माइनस XC, तो ये आ जाएगा 57.5 माइनस 65, तो ये बना हमारे पास -7.5। अब अगर हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बस ये आप कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले का, जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दे रखा है 7.03, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करो। n1 आपके पास है 60 और s1 मतलब इसका आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है s1 स्क्वायर, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। n2 हो गया 40, इसका हमें निकालना है, ठीक है, प्लस 60 इंटू में d1 स्क्वायर, d1 हमने निकाला था यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, प्लस n2 है 40, और इसका जो d2 आया था आपके पास -7.5, उसका स्क्वायर कर देंगे 7 8 56.25 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मतलब आ गया 100। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दो ताकि रूट ख़त्म हो जाए, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 49.4209, और यहाँ से आपके पास जो डाटा है ना ये सारा इकट्ठा होकर ही आ जाएगा 4290 प्लस 40 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100।
इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर लाके माइनस कर देना। तो S2 स्क्वायर 40 S2 स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 652.09 और S2 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16.30225। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट करना है तो 16 का स्क्वायर रूट करोगे 4 आएगा। 4 के आसपास की कोई और वैल्यू नहीं दे रखी है तो 8 का ऑप्शन बन जाएगा सी। आपको स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि भाई आपको जो डाटा दिया हुआ है, दो सैंपल साइज़ हैं, N1 दे रखा है और N2 दे रखा है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको दे रखी है। N1 की वैल्यू है 30, N2 की वैल्यू है 20। मीन दोनों का दे रखा है, वेरिएंस दोनों का दे रखा है। देन व्हाट वुड बी द एसडी ऑफ द कंबाइंड सैंपल साइज ऑफ 50। अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा ताकि हम कंबाइंड वाला फार्मूला यूज़ कर सकें। अब कंबाइंड मीन आप निकालोगे तो वो क्या बनेगा, N1 इंटू में X1 कंबाइंड मीन। पहला सैंपल साइज 30 है, उसका मीन 55 है। दूसरा 20 है, उसका मीन 60 है, डिवाइडेड बाय टोटल 30 और 20 यानी आ गया 50। तो कंबाइंड मीन बन गया आपका यहाँ पर सॉल्व करके 57। अब डेविएशन निकाल लो। तो पहले वाले का कंबाइंड मीन माइनस, और पहले वाले का उसमें से कंबाइंड का माइनस करो। तो पहले वाले का मीन आपके पास है 55 माइनस 57, -2 आ गया। फिर दूसरे का निकालोगे, दूसरे वाले का मीन है 60, तो 60 माइनस 57 ये आ गया आपके पास 60 माइनस 57 ये आ गया आपके पास 3। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो जो फार्मूला अभी लगाया था वही फार्मूला लगाना है आपको। N1 S1 स्क्वायर, N2 S2 स्क्वायर, N1 D1 स्क्वायर, N2 D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो सारी वैल्यू हमारे पास है 30 इंटू में S1 आपके पास कितना है, ये आपको वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस मतलब आपको ऑलरेडी S1 स्क्वायर दे रखा है और ये S2 स्क्वायर दे रखा है, तो दोबारा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वेरिएंस है। तो ये 16 हो गया, 20 इंटू में 25, 30 इंटू में -2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और D2 है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे 9, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 50। तो इन सबको आप सॉल्व करके प्लस कर दोगे, ये बनेगा 1280 अपॉन 50 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25.6। अब 20 अब यहाँ पर देखो सारे 5 में दे रखे हैं तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा 25.6 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ रहा है 5.06। तो ऑप्शन बनेगा आपका इसमें बी। में कहता है कि द मीन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस है और उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको दे दिया रिस्पेक्टिवली बाय ए सी ए स्टूडेंट हु टुक वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 50 इंस्टेड ऑफ 40। उसने क्या करा, जो 40 ऑब्जर्वेशन थी उसकी जगह गलती से 50 ले लिया, लेना चाहिए था 40, ले लिया 50। तो करेक्ट वैल्यू, यहाँ पर करंट नहीं करेक्ट वैल्यू होना चाहिए। करेक्ट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होगी। तो उसके लिए पहले जो इनकरेक्ट डाटा है उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, जो इनकरेक्ट टोटल है वो निकालो। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन है हमारे पास 40। तो ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकरेक्ट टोटल आ गया आपके पास 4000 का। अब इसको करेक्ट करो। करेक्ट कैसे करेंगे, जो वैल्यू आपके पास ये टोटल है, जो वैल्यू आपके पास गलत थी वो हटा दो। आपने 40 की जगह 50 ले लिया था, 50 को हटा दो, 40 को ऐड कर दो, तो -10 हो जाएगा इसमें से। तो -10 होने के बाद ये बचेगा 3990। तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा फिर, तो 3990 को नंबर ऑब्जर्वेशन तो उतनी रहेगी क्योंकि एक आपने कम करी और उसकी जगह एक डाल दी, तो नंबर ऑब्जर्वेशन 100 ही रहेंगी।
तो आ जाएगा 39.9। ये तो आ गया करेक्ट मीन। अब इसी तरीके से आप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई निकालो और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। अभी जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं ना वो इनकरेक्ट डाटा डाल रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इनकरेक्ट की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, तो एक्स आई स्क्वायर हमारे पास ये हमें निकालना है। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हमारे पास 5.1 है, तो ये हमने 5.1 डाला। ये जो वैल्यू हम निकालेंगे इनकरेक्ट वाली निकालेंगे। एन आपके पास कितना है, 100 है। जो गलत वाला मीन था हमारा 40, वो रखेंगे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने के बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे ना सारे को, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आई हमारे पास 162601। ठीक है, पहले स्क्वायरिंग करके इसको इधर लेके आना, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना इनकरेक्ट है, तो करेक्ट वाली निकालो। करेक्ट वाली निकालने के लिए आपको जो ऑब्जर्वेशन गलत थी, 50 वाली गलत थी, तो उसका स्क्वायर माइनस करना है और 40 का स्क्वायर प्लस करना है। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हम एक्स आई स्क्वायर निकाल रहे हैं, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो अब इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सॉल्व करके इसमें ऐड कर दोगे तो ये बन रहा है 161701। तो ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फिर क्या आएगी, फार्मूला तो वही रहेगा हमारा, फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, बस यहाँ पर करेक्ट वाला डाटा है ना वो रख दो आप। तो 161701 डिवाइडेड बाय 100। और अब यहाँ पर भी करेक्ट, जो इनकरेक्ट मीन रखा था उसकी जगह करेक्ट वाला मीन रख दो। यानी आपको अगर सीधा मीन रखना है तो ये रख दो, इस पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर आप सीधा ये रख दो 39.9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास √25। आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो ऑप्शन बनेगा 10th का बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन में जो डाटा आपको दे रखा है उस डाटा में कह रहा है कि आपको निकालना क्या है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालने के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए पहले तो आप क्या करो, ये जो डाटा हमें दे रखा है इस डाटा में सबसे पहली जो टर्म है बिलो 30, फिर गैप दे रखा है 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 79 और अबव 80। तो ये आ गया आपके पास 5, 7, 18, 32, 28 और 10। ठीक है, अब आप क्वार्टाइल निकालने के लिए अब क्या करो, पहले तो सी एफ निकाल लो इसकी। 5, 7, 12, 18, 30, 62, 90 और 10, 100। इसका टोटल भी आ गया 100। तो क्वार्टाइल 1 निकालते हैं पहले। क्वार्टाइल 1 के लिए आपको n/4 निकालना पड़ेगा, तो 100/4 यानी 25। तो 25 इसमें देखेंगे, 25 के सामने उससे बड़ी जो वैल्यू 30 है, तो इसके सामने वाली ना ये जो क्लास इंटरवल है इसके हिसाब से क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। तो क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला हमारे पास होता है उसमें क्या हो जाएगा, L प्लस में n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L जब आप इसमें लोगे तो 40 नहीं लेनी है, ठीक है, इंक्लूसिव दे रखा है, तो 40 को 39.5 करके फिर लेना। n/4 25 है, CF हमारे पास इससे पहले वाली यानी 12, F हमारे पास यही रहेगी 18 और H दे रखा है इनके बीच में 10 का।
इसको सॉल्व करके वैल्यू आई हमारे पास 46.72। उसके बाद निकालो आप Q3। Q3 निकालने के लिए आपको पहले चाहिएगा 3n/4। तो n/4 25 आया था, 3n/4 75 आ जाएगा। तो 75 से अगली आपके पास क्लास इंटरवल ये बनती है। तो अब सारा डाटा आपको इसके हिसाब से लेना है। तो Q3 आप निकालोगे तो फार्मूले में होता है L प्लस में 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L की जगह आपको रखना है 60 नहीं रखना, 59.5। ये 75 आ गया। CF इससे पहले वाली आ जाएगी 62 और F इसी की रहेगी 28। H इसका लेंगे तो इसका H आपको दे रखा है 20 और ये सारा कैलकुलेट करके वैल्यू बनती है 68.79। अब आप निकालो क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 में से Q1 माइनस करेंगे, आएगा 22.07 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आएगा 11.035। 11.035 यानी इसका ऑप्शन बनेगा ए। और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये होगी ये फिनिश। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन सारे। सेक्शन सी में उस फार्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, फार्मूलाज क्या लगाने हैं। फार्मूला अगर याद होगा तो आप कैलकुलेशन तो फटाफट भी कर ही लोगे। तो ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।